कैसे हैं आप लोग। एमएमएस पर कहानियों का दौर जारी है। अकबर बीरबल की कहानी, एक यमराज और कबूतर की कहानी, सांप और मेंढक की कहानी, कपाल ऋषि की कहानी, एक बिच्छू की कहानी, घोटूमल की कहानी, मूसा इस्लाम की कहानी। इन सब कहानियों के बाद आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुद्ध बाबा की कहानी, भगवान बुद्ध की कहानी। ये कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सही मायने में ये कहानी आपके दिमाग के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें क्रिएट करने के लिए कहानी के दौरान कोरोबोरेट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्लियर होंगे कि परमात्मा है या नहीं है, भगवान का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है, और है तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे लिए नहीं है तो हमें क्या करना है। भगवान दिखते कैसे हैं, वो हमारे लिए क्या काम करते हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में उनका अर्थ है, क्या वो हमारे जीवन में सहयोग कर रहे हैं, और क्या इस हमारा जन्म के बाद होगा, क्या क्या सब चीज़ें चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा। ये दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सबके रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके दिमाग में ये चीज़ चलती तो है कि यार वो तो ज़रूर होगा मुझे देखने वाला, वो मेरी बात तो सुनता होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, बस थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा, एक एक करके सारी लेयर्स क्लियर करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपके दिमाग में इनसे रिलेटेड सब चीज़ें होंगी नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है, कैसे परमात्मा का जन्म हुआ और यहाँ तक कैसे चल कर आए। आइएगा कहानी शुरू करते हैं, भगवान बुद्ध की कहानी। भगवान बुद्ध एक बार किसी पेड़ के नीचे कुछ अपने शिष्यों को किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, कुछ बातें बता रहे थे अपने पुराने जीवन के, जो उन्होंने संघर्ष किया उनसे रिलेटेड, कुछ उनके आने वाले जीवन में जो चीज़ें चर्चाएं होने वाली थी उन पर प्रवचन दे रहे थे, उन पर बातें बता रहे थे, कुछ ज्ञान का बोध करा रहे थे। तो कराने के बाद पीछे से एक आवाज़ आई कि बाबा मुझे एक सवाल पूछना है। तो बाबा ने कहा कि हाँ पूछिएगा भैया। तो उसने कहा कि आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस परमात्मा की सेवा में लगा दिया, तप में लगा दिया। आप एक राजा के घर जन्म लिया, आप हर चीज़ का, हर एक समृद्धि का, हर एक सुख का भोग कर सकते थे, लेकिन आपने सब त्याग दिया, आप जंगल चले गए, कई वर्षों तक आपने अकेले रहकर तप किया। इतना सब करने के बाद आप यहाँ पहुँचे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या परमात्मा है या नहीं है? तो बुद्ध बाबा हंसने लगे, बोले क्या ही बताएं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कमरे में हीट हो रही है, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है तो इसलिए बंद करवा रखा है कमरा, ध्यान समझिएगा। तो बुद्ध बाबा हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये कह दिया कि भगवान है तो मान लोगे कि भगवान है, और अगर मैंने ये कह दिया अब आपसे कि आपने जो मुझसे पूछा है कि भगवान नहीं है और मैंने कह दिया कि भगवान नहीं है, तो मान लोगे कि भगवान नहीं है? खुद ढूंढ कर देखो कि भगवान है या नहीं। अगर मिल जाए तो मान लीजिएगा भगवान है, और अगर ना मिले तो मान लीजिएगा भगवान नहीं है। मेरे कहने से मत मानो। अगर आप मेरे कहने से कुछ भी मानते हैं तो सही माने में आप अपनी बुद्धि का स्तर कम कर रहे हैं, और एक जो मूर्ख आदमी करता है वह वाला काम कर रहे हैं कि भैया बुद्ध बाबा ने कह दिया कि भगवान होते हैं तो मान लीजिएगा, कहीं जाके मैंने कह दिया कि भगवान नहीं होते हैं तो ये मान लीजिएगा। खुद कोशिश करके देखिएगा कि भगवान है या नहीं है। अगर आपको मिलते हैं तो मान लीजिएगा, नहीं मिलते हैं तो मना कर दीजिएगा कि भगवान नहीं है। मेरे कहने से मत मानो। मेरे जो अनुभव है वो मेरे लिए हैं। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा। बुद्ध बाबा ने कहा मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, मैं उस रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टिकल आएंगे वो आपको बता दूंगा, उस पॉइंट का लास्ट पॉइंट क्या होगा, उस रास्ते का लास्ट पॉइंट क्या होगा उसको आपको बता दूंगा, लेकिन चल के आपको ही जाना पड़ेगा। आप मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं तुम अपने कंधे पर उठाकर वो ले जाऊं कि भैया वहाँ जाके ऐसा होगा और ये सब चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आपको अपने अनुभव शेयर कर सकता हूँ। उस अनुभव का इस्तेमाल करके जो रास्ते में आपके साथ दिक्कतें आएंगी उनको पहले से ही आपको बता दूंगा, तरीके बताऊंगा कैसे उस रास्ते पर चलना है ये आपको बता दूंगा। लेकिन आप रिजल्ट जानने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सबके रिजल्ट अलग अलग होते हैं, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। एमएमएस लाइफ लेसन सीरीज चली इस बात पर रही है कि हर आदमी का अनुभव अलग होता है, वो हर कुछ अलग सीख रहा है। सबकी अलग अलग सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं, सबकी सोचने समझने की शक्तियां अलग अलग होती हैं, सब एक साथ चल ही नहीं रहे हैं। इसलिए बुद्ध बाबा ने कहा कि मेरे अनुभव से अपने अनुभव बिल्कुल भी मिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, बस मेरा सुन लीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है, और उसके बाद उस रास्ते पे चलो और अपना खुद का एक अनुभव बनाओ। अगर आपको भगवान मिल जाए तो मान लेना भगवान है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, ये कहानी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है लेकिन एक बहुत बड़ा संकेत कर रही है, बहुत ज़्यादा संकेत कर रही है। मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान है और या नहीं है,
इस चक्कर में, इस खोज में अपने आप का टाइम वेस्ट मत करो कि भगवान है या नहीं है। इस चीज़ भगवान है या नहीं है, दोनों से बाहर निकल जाओ और अपने इस जीवन, ध्यान समझिएगा, अपने इस जीवन का इस्तेमाल अपने आप को बनाने में करो, अपने आप को रीबिल्ड करो। जो भी चीज़ आपके रास्ते में, जिस फील्ड की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी मिलती है जो तुम्हारे काम की है, उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तुरंत एम्ब्रेस कर लीजिएगा। और तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे काम की नहीं है, बेवजह की नॉलेज है, मेरे किसी काम नहीं आएगी, हो सकता है किसी और के काम आ सकती है, लेकिन तुम्हारे जिस फील्ड में तुम जा रहे हो उसमें किसी काम की नहीं है, तुरंत इरेज कर दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। उस नॉलेज का रखने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोई चीज़ है या नहीं है, इस प्रकृति की खोज में मत लगो कि प्रकृति कैसे चल रही है, सूरज कहाँ से आता है, इसमें मिट्टी कहाँ से आई है, पानी कहाँ से आ रहा है। ये खोज में अपना टाइम मत वेस्ट करो, अपने इस जीवन का इस्तेमाल खोज में निकालो, अपने आप को बनाने में निकालो। हर एक वो चीज़ जो तुम्हें सही लगती है, तुम्हारे क्षेत्र में आगे लेके जाती है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को बनाने में लगाओ। ध्यान समझिएगा। एक चीज़ और, अगर आप एथीस्ट हैं या थीस्ट हैं, कहीं पे भी आज के बाद कोई भी चर्चा चल रही है कि भैया मैं तो भगवान में विश्वास रखता हूँ, तो वो अपने तथ्य दे रहा है, और कोई कहता है कि नहीं नहीं मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो अपने तथ्य दे रहा है। कभी भी आज के बाद ऐसी कोई बहस चल रही है, उसमें कभी भी आपको इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हो या नहीं हो, आप थीस्ट हो या एथीस्ट हो, कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर आप एथीस्ट हैं, कहने का मतलब है आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप दुख में ही रहेंगे या हमेशा आपके यहाँ दुख के बादल मंडराते रहेंगे। और अगर आप थीस्ट हैं तो बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि हमेशा आपके यहाँ सुख का दीपक जलता रहेगा और आप हमेशा प्रसन्न रहते रहेंगे। आप थीस्ट हो या एथीस्ट हो या ब्लेस्फेमी करते हो, तीनों ही केस में इन तीनों चीज़ों का आपकी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके साथ सुख भी होंगे, चाहे आप थीस्ट हो या चाहे एथीस्ट हो, दुख भी आएंगे, आप हंसोगे भी और आप रोने भी लगोगे, आपको डिप्रेशन भी महसूस होगा और मोटिवेशन भी महसूस होगा। हर वक्त जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती है, जैसे दिन रात का चक्र होता है, ऐसी शरीर में सुख और दुख के हार्मोन्स कंटिन्यूस छूटते रहते हैं। कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है, कभी मोटिवेशन आता है, कभी डिप्रेशन भी आता है। हो सकता है कोई आदमी अभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हो, अगले ही पल वो सबसे ज़्यादा, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी आदमी बन जाए, बिल्कुल संभव है। तो ये प्रकृति के जो रूप हैं, ये हमारे शरीर में भी दिखते हैं। ये हैप्पीनेस एंड सॉरोस आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द एसेंशियल पार्ट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। आप इन्हें चाहे भी रोक नहीं सकते हैं। आप अगर मन में सोचेंगे कि भैया मैं तो आपकी पूजा करता हूँ, हमेशा आपको ध्यान में रखता हूँ, तो मेरे साथ तो कभी दुख होगा ही नहीं, तो बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं वाला है। आपके साथ दुख होगा, 100% होगा। और आप कहेंगे भाई मैं तो मानता नहीं हूँ भगवान विश्वास, मेरा तो काम बिगड़ गया था, मैं क्यों मानूँ, तो आपके साथ हमेशा दुखी रहने वाला है। ऐसा भी नहीं होगा, आपके साथ सुखी का भी एहसास होगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन एक साथ स्टेबल कंडीशन कभी नहीं आएगी, कभी अप होगा, कभी डाउन होगा। तो आप इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज मत करो। कोई अप हो जाए तो ठीक है, देखो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, एक पिक्चर चल रही है, कभी मुझे सुख का भोग करना है, कभी दुख का करना है, कभी हंसी का करना है, कभी घूमने का, कभी रोने का, हर चीज़ चलती रहेगी, बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए चलेगी। आप हर बोट में बैठ जाओगे, आप सुख वाली में बैठ जाओगे, सुख का भोग कर लिया, दुख वाली में बैठ गए तो दुख का भोग कर लिया, तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। आप ये समझिएगा कि हाँ भैया पिक्चर चल रही है, मेरे हिसाब से थोड़ी देर के लिए होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर दूसरी चल जाएगी, फिर तीसरी चल जाएगी, फिर चौथी चल जाएगी, और ये चलती रहेंगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है। जैसे नदी में पानी अपने आप बहता रहता है, कोई मोटर नहीं लगी हुई है, ऐसे ये सुख दुख के जो खेल हैं वो चलते रहें, कोई मोटर नहीं लगती रही है, अपने आप चल रहे हैं। आप उन्हें देखते रहिएगा, अगर आप उनमें सवार हो जाएंगे तो खतरा बन सकता है। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बात और, इस चीज़ को और समझिएगा। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे कहेंगे कि कल रात भगवान मेरे सपने में आए थे। ध्यान समझिएगा, अब मैं जो यहाँ से बात बोलूँगा आप उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, और बिल्कुल भी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ। और अगर फिर भी आपकी किसी भावनाओं को ठेस पहुँच जाए और आपको मेरी कोई बात बुरी लग जाए, तो अभी मैं बोलने से पहले हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस आपको तथ्य बताने की कोशिश करूँगा और कुछ चीज़ हद तक आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझिएगा।
अगर आपसे कोई कहे कि भगवान मेरे कल सपने में आए थे, तो उनसे या आपके खुद के भी ऐसा अनुभव हो तो अपने आप से एक सवाल कीजिएगा, हाउ डू यू नो, जिसको आपने कभी पहले देखा नहीं, समझा नहीं, हाउ डू यू नो कि ये भगवान थे? हाउ डू यू नो? ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, यू डोंट नो हु एम आई, आपने किसी ने मेरे को आपकी वीडियो मेरी रिकमेंड नहीं की है, आप एमएमएस के स्टूडेंट नहीं है, या सर्च इंजन में वैसे ही रेंडमली कहीं से मेरी वीडियो खुल गई आपके सामने और बस आप बस देख रहे हैं, यू डोंट नो मी हु एम आई, तो हाउ विल यू नो, हाउ डू यू जज कि मैं कौन हूँ? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा कि ये एमएमएस बोल रहा है? कैसे पता चलेगा तुम्हें? और जिसको ये पहले से वाली जानकारी है, जिसके दिमाग में ये वाली इमेज बनी हुई है कि भैया हाँ वो एमएमएस में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या स्टूडेंट हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं या किसी लिंक के माध्यम से किसी ने रेकमेंड किया कि भैया एमएमएस की वीडियो देखिएगा, तो आप मुझे जानते हैं पहले से ही। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, पहली बार देखते कैसे पहचानोगे यार ये एमएमएस है? और अगर आपने सपने में किसी को देखा है तो हाउ डू यू नो कि यार ये भगवान है? जिसको आपने देखा नहीं, कभी समझा नहीं, तो पहली बार में कैसे पहचान गए कि ये भगवान है? एक बात और, जैसे आपने क्रिएशन सुनी होगी, वो बताते होंगे, देखो अदरवाइज मत लीजिएगा, अगर जैसे आपने क्रिएशन देखी होगी कि भाई भगवान ऐसे दिखे थे, रात में आए थे, ये कपड़े पहन रखे थे, ये न बड़े बड़े हाथ थे और बहुत अच्छा वो लगा रखा था, श्रृंगार कर रखा था, ऐसे बोल देते हैं लोग बाग। उनको भी आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि के स्तर पर ये बात रखनी है। वो सेल्फ क्रिएटेड है, वो दिमाग में इमेज पहले से ही है जो आपने अपने सामने रख दी है, वो सेल्फ क्रिएटेड इमेज है, ध्यान समझिएगा। एक बात, जैसे कि देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, कैमरे में दिखाई दे रहा है, अगर कैमरा क्वालिटी थोड़ी ठीक है तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा। आपको मान के चलो ऐसे भगवान दिखाई दिए, ध्यान समझिएगा, ये सेल्फ क्रिएट इमेज है। एक बात और, अगर आपको देखो मान के चलो ऐसे दिखाई दे, लक्ष्मी जी दिखाई दिए, तो आपको ये ऐसे दिखाई दिए, इमेज में आया, सपने में आया कि भाई ये भगवान है या लक्ष्मी जी है, जो भी आपको नाम है, या कोई और भगवान आ गए। या कुछ लोग कुछ जानवरों को शुभ संकेत मानते हैं, जैसे कि ये टर्टल है, टर्टल दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखाई दे रहा है क्लियर, अगर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्लियर से, ये टर्टल है, तो इसको शुभ, अगर स्क्रिप्चर्स भी पढ़ोगे तो इसका जिक्र आया है बहुत जगह, इसको शुभ संकेत माना जाता है। कुल मिला के बात यह है कि परमात्मा से ही जोड़ रखा है। एक बात और, ये सेल्फ क्रिएट इमेज है। अगर आप हिस्ट्री के पन्ने उठा के देखोगे या फिर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, एक साउथ का चित्रकार था जिन्होंने इसको जन्म दिया है, जिन्होंने इनकी चित्रकारी करी, हर एक भगवान का नाम रखा, उनका रंग रूप, उनके बारे में बताया और ये मार्केट में रिलीज कर दी, हर एक चीज़ चित्रित की और इन चीज़ों को रिलीज कर दिया और आज ये भारतवर्ष में सब जगह फैल गए, हर ये चीज़ है। तो वो सेल्फ क्रिएट इमेज है जो आपके सामने आके खड़ी हो गई है, जिसको आप मान रहे हो कि जिसको आपने पहले देखा नहीं और तुमने पहली बार सपने में पहचान लिया कि यार ये तो वो है। जैसे किसी को पहली बार भूत दिखाई दिया, उसने कहा भैया ये तो भूत है। भैया तुझे कैसे पता कि वो भूत है? बताओ, तुम्हें पैर उल्टे देखे थे क्या? तुमने देखे अपनी तरफ से? तो इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, वो सेल्फ क्रिएट इमेज है जो सामने तुम्हारे क्रिएट कर दी गई है, जिसको आप ऐसा मान रहे हैं कि भाई ये भगवान है। एक बात और, इसके सबके बाद भी ध्यान समझिएगा, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों पर अविश्वास जगा देना है। ये सब चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। बस मैंने आपको ज्ञान का बोध कराया है कि ये चीज़ ऐसे जन्म ली है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिएगा कि लॉजिक क्यों किया गया था। बुद्ध बाबा ये कहते थे कि किसी चीज़ को जब भी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका साक्षी होना जरूरी है। साक्षी का मतलब साक्षात्कार, वो मेरे बिल्कुल सामने होना चाहिए। जिस भी चीज़ के लिए हम चाह रहे हैं वो साक्षात्कार होना चाहिए, साक्षी हो मेरे सामने, जिससे मैं अपने मन की बात कर सकूं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि एमएमएस में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो जो ये सीट पे बैठा हुआ है और मुझे सामने से देख रहा है तो वो साक्षात्कार हो रहा है। उसे ये ऐसी उम्मीद है कि उसकी जो समस्याएं हैं, जो वो प्रॉब्लम लेकर आया, उनका सॉल्यूशन तुरंत एमएमएस उनके ऊपर फेंक देगा, ऐसी उसे उम्मीद है। यही बिल्कुल यही काम मूर्ति पूजा में भी होता है कि साक्षात्कार होता है कि मेरी जो समस्याएं हैं, मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ, मेरी जो खुशी है, मेरा जो गम है, जो मेरे अंदर भरा हुआ है, उसका साक्षात्कार किसी से कर दिया जाए। कि क्योंकि मन में ही तो हमेशा ही रहता है कि यार कोई तो होगा जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे दुखों को देखता है, जो मेरी खुशी को देखता है, जो मेरे स्ट्रगल को देखता है। कोई तो होगा कहीं ना कहीं, किसी दुनिया के किसी कोने में कहीं से तो मुझे देखता होगा। ये एक बस उम्मीद ही है।
जो आदमी को जिंदा रखती है। ये उम्मीद कभी नहीं तोड़ना, ध्यान समझना, ये उम्मीद बना के रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि यार हाँ कोई तो है उस दुनिया के पीछे जो मुझे देखता है, लेकिन उसकी चित्रण मत करो कि वो ऐसा दिखता होगा। इनका जन्म दिया गया है। अगर ये वाली बात समझ में आती है आपको, अगर आपकी चलो थोड़ी देर के लिए बात ऊपर कर ली कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं भैया, हमारे गुरुदेव ने कहा था या हमारे किसी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी ने, बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी ने कहा है कि नहीं ऐसे ही दिखते हैं जैसी मैंने अभी दिखाए फोटो, तो इस हिसाब से जो मगरमच्छ होता होगा, ध्यान समझना, अगर जो मगरमच्छ होता होगा वो बिल्कुल ऐसे समझता होगा कि जो भगवान है ये ना उसके लंबे लंबे मुंह होते होंगे और आगे बहुत नुकीले दांत होते होंगे, शरीर पर कांटे लगे होते होंगे, पीछे बहुत बड़ी पूंछ होती होगी। मगरमच्छ ऐसे सोचता होगा क्योंकि उसने तो मगरमच्छ ही देखे हैं, हमने जो देखे हमने वो क्रिएट कर दिया, मगरमच्छ ने वो कर दिया। अच्छा कबूतर क्या सोचता होगा कि भैया एक बहुत छोटा सा होता होगा, बहुत हल्का हल्का सा, उसके 2 पंख लगे रहते होंगे, छोटा सा पैर, एक छोटी सी चोंच होगी, छोटी छोटी आंखें होंगी और वो जब मर्जी चाहता होगा उड़ जाता होगा। कबूतर ये सोचता होगा। अच्छा चींटी क्या सोचती होगी? चींटी ये सोचती होगी अरे बहुत छोटे छोटे से होंगे भगवान, बहुत छोटे छोटे से चलते रहते होंगे, वो जैसे हम चलते रहते हैं वो कहीं और चलते होंगे, एक दिन हमें भी उनके पास ही जाना। हमने जो चीज़ क्रिएट करी है हमने अपने हिसाब से बना ली है, तो ऐसे वो वाली प्रजातियाँ भी यही सोचती होंगी कि भाई यार ऐसे दिखते होंगे। बिल्कुल भी हमने किसी चीज़ को जन्म दिया, जैसे इसको कवर को जन्म दिया है, क्या मेरे जैसा दिखता है? क्या समझना, ये मेरे जैसा दिखता है, ये चीज़ है कवर है, चश्मे का कवर है, क्या ये मेरे जैसा दिखता है? ये है हैंकी है, थोड़ा सा बड़ा है, गर्मी पहुंचने के काम आ रहा है, देखो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या ये मेरे जैसा दिखता है? हर एक वो चीज़ जो हमने क्रिएट करी वो हमारे जैसे दिखती है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जिसने ये दुनिया हमारे जैसी बनाई है, हम लोगों को बनाया, वो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखता होगा? उसके भी 2 हाथ होंगे, चलो 4 कर लो, 4 सिल कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो कितने ही, वो हमारे जैसा ही दिखता होगा? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये कन्फर्म है, उसके होने के साक्ष्य, उसके होने का एहसास जरूर होता है। इससे बिल्कुल पिछली वाली वीडियो में बताया था कि अपने काम को बुरा मत कहना, उसमें बताया था, उसे देखिएगा एक बार। उसके होने का साक्ष्य मिलता है और वो हमें एक उम्मीद दे जाता है कि यार कोई तो है जो मेरी बात को सुनता है, कोई तो है जो उस दुनिया के पीछे किसी रोज मेरे सामने आकर कहेगा कि ले जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएगा। ये उम्मीद रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस उम्मीद से आगे ना बढ़ना कभी भी। उसने कहा है गीता में और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, ये वाली बात कई बार बोली गई है, मुझे वो पसंद है जो मेरी पूजा करता है, लेकिन जो मेरी पूजा छोड़कर अपने कर्म की पूजा करता है, अपने काम को प्रायोरिटी देता है, वो मुझे बहुत प्यारा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा स्नेह उस पर बहुत ज़्यादा आता है। उसको भी पसंद करता है जो उसकी पूजा करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे वो पसंद है जो कर्म पे ध्यान देता है, जो ये सोचता है कि यार मेरे बस ये काम करना है, कुछ भी हो जाए, मुझे पढ़ाई का काम करना है तो मुझे पढ़ाई करनी है, जॉब मिला है तो जॉब करना है, किसी की जिम्मेदारी मिली हो तो वो जिम्मेदारी निभानी है। तो बड़ा प्रसन्न होता है कि यार नहीं, वो आता है, चाहे उसे देर हो जाती है आने में, लेकिन वो आता जरूर। वो कहता है तू काम करता जा अपना, कर्म में तेरा लेकर एक फल पूरा तैयार करके एक दिन तेरे पास भेजूंगा। आने में थोड़ी देर हो सकती है लेकिन वो आता जरूर है। ये साक्ष्य धीरे धीरे आपके अनुभव पे उतरने लगे होंगे। अगर आप थोड़ी सी एक एज क्रॉस कर गए 40+ है तो आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि उसके होने का एहसास हमें होता है, उसके साक्ष्य मिलते हैं और वो आता है अपना फल लेकर। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो आता ज़रूर है। और देखो भैया सच क्या है, इसका अनुभव तो यहाँ से जाने के बाद ही होगा। इस दुनिया को किसने चलाया है, क्यों बनाया है, इन सब चीज़ों का जो बोध है वो तुम्हें यहाँ से जाने के बाद ही होगा। अभी जो कुछ भी आपको बताया जा सकता है वो तो सिर्फ फैब्रिकेटेड होगा, मेकअप होगा या माइंड से क्रिएट की हुई लाइन होगी, वही हो सकता है। लेकिन सच क्या है वो तो आपको यहाँ से जाने के बाद ही पता चलेगा। तो टिल देन आप अपना इस बात में अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा कि ये प्रकृति कहाँ से आई है, क्यों चल रही है, भगवान कहाँ से आए, कब तक वो भगवान रहेंगे, ये सब चीज़ें, इतनी ताकत यहाँ कैसे चल रही हैं। इससे अच्छा ये है कि जितने दिन की ज़िंदगी आपको मिली है उस उतने दिन की ज़िंदगी में अपने आप को बनाने में लगाओ। अगर आप अपने आप को मजबूत कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके से जुड़े हुए लोग हैं वो भी मजबूती का एहसास करेंगे। और आप खुद ही कमज़ोर रह गए, खुद ही इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे तो सामने जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी कमज़ोर महसूस करेंगे। तो अपने आप को बनाने में लगाओ, इन सब चीज़ों के पार निकल जाओ। इसे खोज में लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को इंडल्ज करना है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है।
इस कहानी से ये वाली सीख लेकर जाइएगा। लास्ट में बताता हूँ, अब जब यहाँ से आप जाएंगे तो भैया हर एक वो चीज़ जो यहाँ पे आप करते हैं वो एक यहाँ फिट होती रहती है। एक यहाँ से जाते टाइम एक ही चीज़ है जो आपके साथ जाएगी, वो आपकी मेमोरी, या अगर आप पुरानी किताबें खोज के देखेंगे तो उसके चित्त बोला गया है। एक चित्त को आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे मोबाइल में एक चिप होती है, तो जो आप मोबाइल में करते चले जाते हैं वो सेव होता चला जाता है उसमें, तो मोबाइल चाहे टूट जाए वो चिप रह जाती है। ऐसे ही आपका जो शरीर है वो खत्म हो जाए लेकिन वो चिप रह जाएगी, और वही चीज़ है जो आपके साथ यहाँ से जाएगी। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो वो चिप के हिसाब से ही पता चलेगा कि आपने नीचे क्या किया था, कैसे किया था, और जैसे जैसे किया था भैया उसी हिसाब से आगे का तुम्हारा डिसाइड कर दिया जाएगा। अभी लगता है कि जैसे ही कुछ आपके साथ हुआ तुरंत, अरे भगवान कैसे कर दिया तूने मेरे साथ, ऐसे कैसे कर दिया भैया, मैं तो बड़ी मेहनत कर रहा था और तूने रिजल्ट दिया 0, कुछ अच्छा हो गया, थैंक यू। उसको मैसेज किया था रात, रिप्लाई आ गया, थैंक यू वेरी मच, अब बस थोड़ी सी बात और बढ़वा दे मेरी, थोड़ी सी और बात बढ़वा दे। ऐसा करते भैया 150 करोड़ का देश है भारत पे, और 7 अरब से भी खरब से भी ज़्यादा लोग सिर्फ पृथ्वी पर इंसानी प्रजाति के हैं, और ये तो इंसानों की बात है। और अगर छोटी मोटी स्पीसीज को लगा दिया जाए तो इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी जिसको काउंट करना असंभव है। और साइंस ये कहता है कि ऐसा एक पृथ्वी नहीं है, ऐसी असंख्य पृथ्वी हैं, और ऐसा एक ब्रह्मांड नहीं है, इतने सारे ब्रह्मांड हैं जिनकी गिनती करना भी असंभव है। तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे दूरबीन लगाए हुए तुम पे ही देखता रहता है, और देखो वो ऐसे कर रहे हैं भैया, एमएमएस देखो ये ऐसे बोल रहा है, ये देखो ऐसे ही कर रहा है, देखो इसको दुख हो गया ये ऐसे कर रहा है, इसका एक्सीडेंट हो गया देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे ही करता रहता है, वो दूरबीन लगाए बैठा रहता है तुम्हारे ऊपर। अरे भैया तुम्हें चिप दे दी है, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें सोचने समझने की शक्ति दी है, तुम्हें पावर दी है, तुम्हें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके दिया है जहां से तुम खाने पीने हंसने दुखने की सब चीज़ की व्यवस्था कर सकते हैं। आप उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, और जब इस्तेमाल अच्छा या बुरा होगा उसके बाद जब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय आएगा तब वो चिप खोली जाएगी, और तब देखा जाएगा कि हाँ भैया अब क्या किया। आपकी किताब खुलेगी ऐसे करके, पूरी बढ़िया तरीके से आपकी किताब खोली जाएगी, हाँ भैया क्या किया है तुमने, अच्छा ये किया, ठीक है, इस हिसाब से ये आपके साथ कर देना चाहिए, इस हिसाब से अगला रास्ता आपका ऐसा तय करना चाहिए। देखिएगा भैया इस बात का भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, हो सकता है कि जैसे हम मच्छर मार देते हैं ऐसे ही कोई हमें मार दे, और कोई बात का साक्ष्य ना हो, ना आगे का ना पीछे का, खत्म तो खत्म। इस बात का क्या सच है वो तो सही मायने में तभी पता चलेगा जब यहाँ से जाने का समय आएगा। मेरे पास तो अनुभव है नहीं ऐसा, जब मैं वहाँ से यहाँ से जाऊँगा, जब एमएमएस का यहाँ से जाने का समय आएगा तो वीडियो बनाऊँगा मैं वहाँ जाके, और फिर आपको बताऊँगा देखो भैया ऐसे ऐसे व्यवस्था कर रखी है, ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ से वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब पर बना के डाल दूँगा, फिर वहाँ से आप देख लीजिएगा, लाइव टेलीकास्ट कर देंगे, बड़ा ही मज़ा आएगा, है कि नहीं। चलो भैया ठीक है, अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज़ों का आज मैं डिस्कशन किया हूँ वो चीज़ें आपके कॉन्फ्लिक्ट को लगभग शून्य कर दी होंगी। कुछ भी ऐसा रहा होगा कि परमात्मा क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों करना है, हमें विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस हद तक क्या चीज़ करें, एथिस्ट बने थीस्ट बने, इन सब चीज़ों का जो आपको आंसर है वो आपको इस स्टोरी के माध्यम से मिल गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ जो आपको पसंद आता हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आपको ये स्टोरी लगी कैसे, आपको ये समझ में आया बात की जो मैंने आपको बताया था, या अभी भी आपके मन में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रह गए हैं कि जिनको आप चाहते कि सर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दीजिए एक बार। फिर किसी रोज़ हम एक नई कहानी लेकर आएंगे। एमएमएस में लाइफ लेसन सीरीज जारी है और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं मज़ेदार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, एमएमएस में बच्चे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार के लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बाहर से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे।